हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी एक्सपर्टी पर। आज जो हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बात करेंगे। राइट, अभी तक हमने दो मेथड पढ़ लिए सॉल्यूशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। राइट, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के भी चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है वो हम देख लेते हैं। राइट, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है वो हम थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। राइट, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। राइट, बट ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कैसे है वो हम जानते हैं प्रूफ में। ठीक है, ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a जो आया है वो कैसे आया है, उसकी डेरिवेशन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम डेरिवेशन की बात करते हैं, मीन्स प्रूफ हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, यही है ना। और हम प्रीवियस लेक्चर में जल्द ही बात किए थे, जस्ट इसके पिछला जो लेक्चर है उसमें हम बात किए थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, बात किए थे कि नहीं। ठीक है, तो उसी मेथड के जरिए जो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 जो आया है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आया है उसी मेथड से ये भी निकलेगा। राइट, तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है क्या करते थे, पहले फर्स्ट स्टेप में उसको 1 कर देते। ठीक है, तो 1 कैसे हो पाएगा, जब हम एक कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, अपने आप 1 हो जाएगा। राइट, तो वही हम करते हैं, ए हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी अपॉन ए, होगा कि नहीं, एक्स प्लस सी अपॉन ए, हमने ए सबसे कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर में तो ए है तो कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, बी में ए नहीं था तो बी अपॉन ए हो गया। ठीक है, सी में भी क्या था, ए नहीं था तो सी अपॉन ए हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 0। राइट, ठीक है, तो ये हो गया। अब ए को इधर हम भेजेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 अपॉन ए। ठीक है, मल्टीप्लाई में ए है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो दिस इज 0 अपॉन ए, मतलब 0 अपॉन समथिंग इज मीन्स 0, 0 अपॉन समथिंग कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, 0 होगा। बट आपको यदि समथिंग अपॉन 0 हो, समथिंग अपॉन 0 हो तो दिस इज टेंड्स टू इंफिनिटी। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए, 0 अपॉन ए दिस दैट मीन्स 0। राइट, तो अब इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, बस अब इसको हमको क्या करना है, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में चेंज करना है। तो कैसे होगा, फर्स्ट तो ठीक है एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लाना है, 2ab लाना है। 2ab मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, फर्स्ट तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लाना है 2ab, तो 2 हो गया, a हो गया x। अब यहाँ पे हम क्या दे b, ताकि कैलकुलेट करने के बाद b अपॉन ए एक्स ही हो। ठीक है, मतलब इस टर्म को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो काम है मतलब 2ab वो भी हो जाना चाहिए। तो हम जब 2x b अपॉन 2a कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये b अपॉन ए एक्स ही हो जाएगा। राइट, तो b अपॉन 2a इसमें मल्टीप्लाई कर सकते। अब हम क्या करेंगे, b अपॉन 2a को b अपॉन 2a अपॉन का होल स्क्वायर कर दिए, फिर b अपॉन 2a का होल स्क्वायर घटा दिए। ठीक है, प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ये हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ये सब सीख चुके हैं। ठीक है, तो आपको कुछ दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है ना,
यहाँ से यहाँ आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये जो है ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर होगा कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे होगा प्लस c अपॉन a, होगा कि नहीं, होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या होगा, बस अब कुछ करना क्या, अब सिंप्लीफाई इसको करना है। तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, राइट। और ये हो जाएगा कितना, हम क्या करते हैं बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस प्लस सी अपॉन a को उस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा c अपॉन a, होगा कि नहीं, ठीक है। अब 4a स्क्वायर और a का जो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर ही होगा। तो 4a स्क्वायर तो कोई बात नहीं, यहाँ तो b स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे a से जब 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4ac। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। हमको लग रहा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको समझ आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी टर्म को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। हमारे चैनल से आप जब जुड़ते हैं और लगातार हमारे कंटेंट को देखते हैं और शेयर भी करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत, किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। हम दोनों तरफ क्या लिए, स्क्वायर रूट ले लिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये सारा चीज हम बता दिए प्लस माइनस कैसे होता है, फर्स्ट जो लेक्चर है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सारा चीज हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो फिर हम दोबारा क्यों एक्सप्लेन करें, ठीक है, एक ही चीज को। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये होगा 2a, 4 का 2 और a स्क्वायर का a, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू हो गया प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अब फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन 2a उस साइड जाएगा, तो b अपॉन 2a उस साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 2a, तो एलसीएम 2a हो जाएगा, यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो क्या है, यही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये जो फार्मूला आया है यही तो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये जो फार्मूला आपके पास जो दिख रहा है वही क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। दिस इज व्हाट, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब आपके पास यदि x का वैल्यू डायरेक्ट हम इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते हैं इस फार्मूला की मदद से, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसी को हम क्या बोलते हैं, सिद्धाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सिद्धाचार्य ने इस फार्मूला को स्टेब्लिश किया था, तो इसीलिए इसको हम सिद्धाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम सिद्धाचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग हो सकता है सिद्धाचार्य का इधर उधर हो, बट इसका नाम जो है सिद्धाचार्य फार्मूला भी इसको बोलते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस
बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सिद्धाचार्य फॉर्मूला, राइट। तो कैसे ये x इज इक्वल टू ये हुआ, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे डेरिवेशन हुआ हमने वो देख लिया। आइए इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन 2-4 देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो इसका आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज जब कीजिएगा तो सबसे पहले ए बी सी इसका वैल्यू पता होना चाहिए आपको। तो a इज इक्वल टू ए का वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, a बोलते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है मीन्स a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू क्या है -7, ठीक है, और c इज इक्वल टू 3 है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये होता है ना x इज इक्वल टू, ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो बस अब इसमें वैल्यू पुट करना है, जो ए बी सी का जो वैल्यू है बस उसका वैल्यू पुट करने के बाद इसको कैलकुलेट करना है। तो ये माइनस बी तो -7 है ना, तो माइनस ऑलरेडी इस फॉर्मूला में लगा और बी यहाँ पे -7 दिया, ठीक है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे पुट करो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर का जो वैल्यू है आपके पास -7 का स्क्वायर होगा कि नहीं, ठीक है, -4ac, ए का मतलब 2 और सी का मतलब कितना 3 अपॉन अपॉन हो जाएगा कितना 2a मतलब 2 इंटू 2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये जो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। अब रूट के अंडर को कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया 24 ना, अपॉन 2 इंटू 2 दैट मीन्स 4। तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, 7 प्लस माइनस, और ये जो है x इज इक्वल टू है ना, तो 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24, ये कितना हो जाएगा 25 होगा ना। तो 25 का कितना होगा रूट, स्क्वायर रूट 5 होगा अपॉन 4। मीन्स x का जो वैल्यू आएगा क्या क्या आएगा बताओ, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, ठीक है, एक बार प्लस लेंगे मीन्स x प्लस 7 प्लस 5 अपॉन 4, एंड दोबारा जो लेंगे माइनस लेंगे तो 7 माइनस 5 अपॉन 4, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, तो ये होगा 7 प्लस 5 दैट मीन्स 12 अपॉन 4 दैट मीन्स 3, राइट। और यहाँ जो होगा x का वैल्यू ये होगा 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 मीन्स 2 अपॉन 4, मीन्स आपके पास x का वैल्यू क्या क्या आया 3 आया और 2 है 4 आया, राइट। तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए इसका हम सॉल्यूशन निकाल लिए। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन हम लिए हैं उसका भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। जो हम अभी तक जो जितना मेथड, दो मेथड जो पढ़े थे, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे, द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो पढ़े थे, सबसे आसान जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बस आपको याद रहना चाहिए। जब भी हम कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे, जब भी हम कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला का ही यूज करेंगे, राइट, ठीक है। क्योंकि इसमें हमको बस्ट फार्मूला में क्या करना होता है, जस्ट हमको फार्मूला में वैल्यू पुट करना होता है एबीसी का और कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। जैसे लेकिन हम जब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं तो उसमें हमको थोड़ा लंबा स्टेप खींचना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें बस हमको क्या करना पड़ता है, वैल्यू पुट करना पड़ता है, राइट, और कुछ करना नहीं पड़ता है। तो कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब आओ इसका वैल्यू निकालते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो इसमें जो a इज इक्वल टू क्या है 2 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू -4 है। a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का मतलब x का कोफिशिएंट, राइट, और c का मतलब जो कांस्टेंट है, मतलब जो लास्ट में x के बदले x के बाद जो है -4 वो क्या है c मतलब कांस्टेंट है, राइट। तो ए बी सी का वैल्यू आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपके पास जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या है, वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो ये फार्मूला लिखो, क्यों, क्योंकि ये लिखने से आपका जितना आप लिखोगे उतना जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो उतना दिक्कत आपको नहीं होगा याद करने में फिर, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बनाओ तो फार्मूला लिख दो, क्योंकि इससे क्या होगा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, फार्मूला भी मेमोराइज हो जाएगा।
ठीक है, तो बस वैल्यू इसमें पुट कर दो। माइनस बी कितना है, माइनस तो ठीक है, बी कितना है 1 प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है बताओ, बी का वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4 ए मतलब 2 और सी मतलब कितना -4, राइट। अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, अब देखो क्या होता है, -1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना हो जाएगा -4 इंटू 2 इंटू -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 2 इंटू 4 दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना। ठीक है 32 हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, राइट। तो बस अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो x का जो x इज इक्वल टू क्या होगा -1 प्लस माइनस ये कितना होगा 1 प्लस 32 दैट मीन्स √133 अपॉन 4, राइट। ये हो गया आपके पास। अब हम क्या करना है, अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ठीक है, ये जो है इस पार्ट का पोर्शन है, x इज इक्वल टू -1 प्लस √133 अपॉन 4, ये हो गया x का एक वैल्यू, और दूसरा जो वैल्यू होगा जब हम क्या लेंगे माइनस लेंगे, तो -1 माइनस √33 अपॉन 4, ये दूसरा वैल्यू x का हो गया। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, x वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो आइए इसी की बेसिस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए हम कोई जो मान लो कि आपके पास वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम में क्या होता है, बस आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके जरिए तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो बस आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका यूज कर लो, बस हो गया सॉल्यूशन। जो पूछ रहा है उसका वैल्यू निकल जाएगा, राइट। तो अब क्या इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, एक्चुअली जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज जो है 4.3 है, राइट। तो द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, क्वेश्चन पढ़ लेते, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, राइट। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। देखो क्वेश्चन का जो लास्ट लाइन है ना, अक्सर वही हमको फाइंड आउट करना रहता है, जो फाइंड आउट करना हमको मांग रहा है, या जो हमको निकालना है उसको हम क्या मान लेंगे, जो भी वेरिएबल एक्स या जो भी मानना है वो मान लेंगे। तो फाइंड हिज प्रेजेंट, मान लेते हैं कि रहमान्स का जो प्रेजेंट एज है, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज x years। ठीक है, हमने प्रेजेंट एज रहमान का क्या मान लिया, x years मान लिया, राइट। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago, 3 साल पहले क्या होगा रहमान्स का, 3 years ago रहमान्स एज कितना हो जाएगा बताओ, प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले कितना होगा, x-3 होगा कि नहीं बताओ, होगा। ठीक है, अब 5 साल बाद क्या होगा, 5 years आफ्टर 5 years। ठीक है, क्या 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब जो प्रेजेंट एज है उससे 5 साल बाद, मतलब 5 years आफ्टर, ये आफ्टर 5 years। ठीक है, रहमान्स का एज कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा कितना x+5, होगा कि नहीं। देखो 5 साल पहले क्या एज होगा, 3 साल पहले जो एज होगा x-3, 5 साल बाद क्या एज होगा x+5 प्रेजेंट एज से, राइट। अब जो क्वेश्चन तो यहां तक हो गया, ठीक है, बोला है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल 3 years ago जो होगा कितना होगा, ठीक है, ये हो जाएगा कितना x/1/x-3, पहला जो 3 years ago का जो रेसिप्रोकल होगा 1/x-3 प्लस सम की बात कर रहा है, और 5 years फ्रॉम नाउ मतलब 5 साल बाद का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x+5 होगा, ये आपको दिया हुआ कितना है 1/3। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपके जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसमें दिया है, उसको हमने क्या किया, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में उतार दिए, राइट। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए क्या कर लेंगे,
एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो अननोन पूछ रहा है वो तो फिर निकल जाएगा, राइट। तो बस इसको सॉल्व करते हैं। 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/3, राइट। तो x-3 और x+5 का जो क्या होगा, एलसीएम जो होगा कितना होगा, x-3 इंटू x+5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x+5 और यहाँ पे हो जाएगा x-3 अपॉन ये हो जाएगा x-3 इंटू x+5, दिस इज इक्वल टू 1/3, राइट। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो x प्लस एक्स ये कितना हो जाएगा 2x, 5 माइनस 3 दैट मीन्स +2 अपॉन, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, इसको तुम मल्टीप्लाई ही कर लो क्या, तो ये कितना हो जाएगा, या मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो अभी रहने दो, ठीक है। x-3 इंटू x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब ऐसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से 2x+2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से x-3 इंटू x+5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x-3 इंटू x+5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x+2 इंटू 3, 2x+2 इंटू 3 होगा कि नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा, ये कितना होगा बताओ, x-3 इंटू x+5 है, तो ये कितना होगा बताओ, ये होगा x-3 इंटू x+5 है, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा +5x और फिर -3 से मल्टीप्लाई -3x -15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x+2 इंटू 3 दैट मीन्स 6x प्लस 6 होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, x² ये तो हो गया, ठीक है, +5x -3x 2x में से इधर आएगा 6x, मतलब 2x में से 6x जाएगा तो -4x होगा, -15 और 6 इधर आएगा तो -21, दिस इज इक्वल टू 0। जस्ट इसी को सिंप्लीफाई कर दिए, ठीक है। x² प्लस 5x -3x है तो 5x -3x 2x हो गया, 2x में इधर 6 आएगा इस साइड तो -6 आएगा, कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया आपके पास 2x हो गया, 2x में से इधर आएगा तो 6x घटेगा तो कितना होगा -4x, राइट, -15 है, राइट, इधर 6 आएगा तो -6 होगा, तो -15 है -6 कितना -21 हो गया कि नहीं। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, बस आपका x का वैल्यू निकालना है। अब तीनों मेथड, जिस भी मेथड जो भी आपको आसान लगे, तीनों मेथड का यूज कर सकता है। वर्ड्स प्रॉब्लम ये आपको यदि मेंशन कर दे इस मेथड का यूज करके बनाओ तो फिर उस मेथड का यूज करके, यदि कुछ नहीं बोला है तो बस किसी भी मेथड का यूज करके बना देंगे, बस बशर्ते क्या होना चाहिए, बशर्ते ये होना चाहिए कि हमको जिस मेथड से आसान हो वही मेथड यूज करें, जो आपको आसान लगता हो वो उस मेथड का यूज करें। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी चूंकि पढ़े हैं तो उसी का यूज हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा क्या होगा 1 होगा, b का जो वैल्यू होगा -4 होगा और c का जो वैल्यू होगा -21 हो गया। तो x का वैल्यू कितना होता है बताओ, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2a होता है कि नहीं, ये होता है, ठीक है। बस इसमें वैल्यू पुट करना है और करना क्या है, तो -b कितना है -4 प्लस माइनस रूट अंडर b² मतलब -4 का स्क्वायर होगा कि नहीं, -4a मतलब 1, c मतलब -21, राइट, अपॉन 2 इंटू 1 हो गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना होगा माइनस 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 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 इंटू 1 -21, तो प्लस हो जाएगा बीच में, माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 इंटू 4 कितना होगा 84 हो जाएगा, पॉन 2 ये कितना होगा 4 प्लस माइनस ये जो हो जाएगा आपके पास ये 100 हो जाएगा, ठीक है, पॉन 2। तो ये कितना होगा 4 प्लस माइनस 100 का 10 हो गया रूट और ये 2 हो गया। तो भैया आपके पास 4 प्लस माइनस 10 आएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो x इज इक्वल टू +4 प्लस 10/2 एंड x इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 10/2, ठीक है। तो इससे क्या होगा, x का वैल्यू 4 प्लस 10 दैट मीन्स 14/2 दैट मीन्स 7 एंड इससे जो x का वैल्यू आया क्या होगा 4 माइनस 10/2 दैट मीन्स 4 माइनस 10 दैट मीन्स -6/2 दैट मीन्स -3। भाई आपने अभी क्या माना था, आपने माना था ये कि प्रेजेंट एज जो है रहमान का क्या माना था x है। भैया प्रेजेंट एज या कभी भी कुछ भी जब मेजर करते हैं, ठीक है, मान लो लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कभी किसी ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं,
तो इस केस में क्या होता है, हमेशा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एज कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एज जो है x इज इक्वल टू 7 तो सही है, बट x इज इक्वल टू -3 इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाई? बिकॉज x इज -3, x इज नेगेटिव, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, x इज व्हाट, नेगेटिव। तो एज कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, एज नेवर नेगेटिव, एज नेवर नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होगा। कभी किसी भी लेंथ का जब हम मेजर करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया जब निकालेंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये सब चीज जो होता है ये कॉमन चीज है, ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन सा नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा। एज, किसी का एज पता है आपको -3 होता है, कहीं सुने हैं? नहीं सुने हैं ना। एज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो दैट मीन्स रहमान का जो एज हो जाएगा, रहमान रहमान प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, x ही माने थे ना प्रेजेंट एज, तो क्या होगा प्रेजेंट एज 7 ईयर्स, राइट, हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिस पे कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो आप बस उसको क्या करो, मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करो, जो डाटा दिया है गिवन डाटा, फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करो, फिर आपको जिस भी मेथड का यूज करना है एक्स का वैल्यू निकाल लो, फिर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से आप आंसर दे दो, राइट। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।